अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी होममेड टूटी फ्रूटी। ये हम बनाएंगे तरबूज के छिलके के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए तरबूज के छिलके। इसके बाद जो इसका जो रेड वाला पार्ट है वो भी हम रिमूव कर देंगे, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसे भी हम अच्छी तरह से रिमूव कर देंगे। इसी तरह मैं ये सारे कर लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह ये सारे जो हैं मैंने कर लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप जैसी चाहें इसकी कटिंग कर सकते हैं, और मैं इसकी क्यूब्स में कटिंग कर लूँगी। इसी तरह ये भी मैं सारी अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सी इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें पानी चाहिए हस्बे ज़रूरत। इसमें हम अच्छा सा बॉईल आने देंगे, पानी को अच्छा सा हम गर्म कर लेंगे। और ये देखिए इसमें ज़बरदस्त सा बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो तरबूज के छिलके हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें अच्छा सा बॉईल कर लेंगे। हमने इसे 100% कुक नहीं करना, हमने जस्ट इसे 50 to 60% तक ही कुक करना है, या तब तक जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाएंगे। जब थोड़े थोड़े से ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम छान के साइड पे रख लेंगे। और ये देखें ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। 50 to 60% तक ये कुक हो चुके हैं। हमने इसे फुल डन नहीं करना, इसे हम छान लेंगे। हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हम शुगर सिरप बनाएंगे। पानी चाहिए 1 कप, और इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी, ये भी 1 कप ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे, और हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि चीनी जो है वो अच्छी सी मेल्ट नहीं हो जाती। हमने अभी इसे 1 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना, हमने जस्ट चीनी को इसमें अच्छा सा मेल्ट कर लेना। और ये देखिए चीनी इसमें अच्छी सी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने छान के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इन छिलकों को अब हमने इसमें अच्छा सा जो है कुक कर लेना है। हमने इसे ज़बरदस्त सा कुक कर लेना है। हमने इसे तब तक कुक करना है जब तक कि चीनी जो है वो 1 तार की ना हो जाए, चाशनी जो है वो 1 तार की ना हो जाए। और ये देखें ये ज़बरदस्त सा मैं इसे मिक्स भी कर रही हूँ और कुक भी कर रही हूँ। और ये देखें माशाल्लाह 1 तार की जो है चाशनी वो बन चुकी है। ड्रॉप्स जो हैं वो बहुत देर बाद नीचे गिरता है और तार बन के गिरता है, इसका मतलब है कि ये ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे, और हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें फूड कलर चाहिए, आप जौन से चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने 4 जो हैं बाउल में अलग अलग कलर जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके बाद जो है जो हमने तरबूज के छिलकों को पहले उबाला था, फिर उसको चाशनी में पकाया था, वो हम इसमें डिवाइड करके ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तकरीबन 1 ड्रॉप के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छा सा हम इसे मिक्स करेंगे ताकि कलर भी इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाए और कलर भी इसमें अच्छा सा कोट हो जाए, और जो वनीला एसेंस हमने ऐड किया है वो भी अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए। और ये देखें कलर ग्रीन कलर जो था ना वो मुझसे बहुत ज़्यादा हो गया था, आप देख लीजिएगा, आप थोड़ा सा ऐड कीजिएगा। और मैंने ऑरेंज कलर, येलो कलर, रेड और ग्रीन जो है ये मैंने मिक्स कर ली है अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे, हम इसे रेस्ट के लिए 6 से 7 घंटे के लिए रख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम कोई भी जाली लेंगे या छलनी लेंगे, और इसमें जो है ये हम सारे जो टूटी फ्रूटी है वो हम इसमें रखते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा शुगर सिरप है, एक्स्ट्रा चाशनी है, वो इसमें से निकलती जाएगी। मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रखा था, और मैं इसे ओवरनाइट के लिए रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई भी हो जाए और अच्छी तरह से जो एक्स्ट्रा शुगर सिरप है वो भी इसमें से निकल जाए। और ये देखिए जो ग्रीन कलर की है वो भी मैं इसमें रख दूँगी, और इसको जितना हो सके आप फैला के रखिएगा और ज़्यादा साथ साथ ना रखिएगा, उससे क्या होगा कि इनका कलर एक दूसरे पे आ सकता है। और इसी तरह जो है ये देखें पूरी रात जो है मैंने इसे रखा था ओवरनाइट के लिए। और ये देखें ये जो है ये चाशनी जो एक्स्ट्रा इसमें थी वो इसमें प्लेट में आ चुकी है। आपने नीचे प्लेट जो है वो ज़रूर रखनी है। और इसके बाद ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब ये अच्छी सी ज़बरदस्ती ड्राई हो जाएगी तो आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। फिर आप इसे ज़र्दे में यूज़ करें, गुड़ वाले चावल में यूज़ करें, या जिसमें चाहें आप ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।